सलाम मसनून आदाब। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही व्यूअर्स का इस्तकबाल किया जाता है। बहुत सारे मेल्स हमें मिल रहे थे 8 जुलाई 2018 को हुए नेट एग्जाम की आंसर की के हवाले से। पेपर फर्स्ट की आंसर की हम अपलोड कर चुके हैं और पेपर सेकंड सब्जेक्ट उर्दू की आंसर की लेकर आज हम हाजिर है आप लोगों के सामने। एनालिसिस के साथ साथ ऑथेंटिसिटी को भी हमने चेक करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, इसलिए लेक्चर बनाने में देरी वाकई हुई है। तो आइए देखते हैं यके बाद दीगरे नेट एग्जाम में पूछे गए सवालात के जवाबात। जाहिर है सवालिया पर्चा आपके हाथों में होगा। आप स्क्रीन पर दिए गए रेड टिक मार्क जो कि सही जवाब है उसे देखते जाए और अपने सवालिया पर्चे पर टिक मार्क करते हुए लास्ट में जांचने की कोशिश करें कि आपने कितना पेपर सही किया है और कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। जैसा कि मैंने तमहीदी कलमात में बताया कि बहुत सारे मेल हमें आ रहे थे, उसमें स्टूडेंट्स ने इस बात का इजहार किया है कि 50% से 70% क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस थे। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि शायद सीबीएसई चाहता ही नहीं है कि कोई नेट एग्जाम क्रैक करे, ना कोई एग्जाम क्रैक करेगा और ना ही कोई सर्विस के लिए अप्लाई कर सकेगा। कुछ ने ये कहा है कि दिन ब दिन पेपर पैटर्न चेंज होता जा रहा है, सवालिया अंदाज तब्दील हो रहा है और पेपर को बहुत ज्यादा टफ बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि एक स्टूडेंट ने यहां तक हमें मेल किया कि जो पेपर सेटर है, अगर हम उन्हें ये पेपर सॉल्व करने के लिए दे और 2 घंटे की बजाय उन्हें हम 3 घंटा दे, तब भी वो 60 या 70% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो व्यूअर्स अंदाजा लगा सकते हैं कि किस एतबार से पेपर सेकंड को, सब्जेक्ट के पेपर को टफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हार्ड स्टडी की जरूरत महसूस होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, दर शरा शेर गोयत का उन्वान किस मसनवी में कायम किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसका सही जवाब सेकंड है, कुतुब मुश्तरी में इस उन्वान को कायम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 था, टेरी लेन की पतलून किसका अफसाना है। यह अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का है। क्वेश्चन नंबर 3, जेल में से किसने हय्यत को अलमिया की जान बताया है। इसका सही जवाब सेकंड है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 4, अशार दिए गए हैं और दरियाफ्त किया गया है कि ये अशार किस मसनवी से माखूज है। 4 मसनवियों के नाम पेश किए गए हैं। यकीनन मसनविया पढ़ना काफी कठिन काम है और उस पर उस्ताद ये कि उन अशार को याद रखना। अगर सीबीएसई चाहता, यूजीसी चाहता तो अदब पर सवालात कायम किए जा सकते थे, कलमी खिदमात पर, अदबी खिदमात पर, अदबी तारीख पर, मुख्तलिफ राइटर्स के कामों पर, उनके उसलूब पर, उनके रुझान पर, उनके दिए गए नजरियात पर। मगर इस तरह के सवालात इस बात को दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसलूब से हटकर और आला म्यार से हटकर एक अजीब सा किस्म का पेपर सेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चाहे स्टूडेंट कितनी ही ज्यादा हार्ड स्टडी कर ले, बावजूद इसके वो जवाब देने से कासिर रहे। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेकंड है कि ये सहरुल बयान से ये अशार माखूज है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी अशार दिए गए, एक नज्म के अशार है और पूछा गया है कि डॉक्टर इकबाल की किस नज्म से ये अशार माखूज है। उसका सही जवाब फर्स्ट है, शम्मा। क्वेश्चन नंबर 6, फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है। इसका सही जवाब फोर्थ है, जहाब। क्वेश्चन नंबर 7, नावेल उमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है। इसका सही जवाब फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ये मिसरे पर मबनी है, तुम हमारे किसी तरह ना हुए। इसका सही जवाब है, असर उसको जरा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, मुकालमा किस सिन्फ़े अदब के लिए लाजमी जुज़्व है। तो ये जरूरी है ड्रामा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, शेर दिया गया है और शायर का नाम दरियाफ्त किया गया है, तो शेर के तख्लीक कार का नाम है मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 11, खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है। ऑप्शन दिए गए थे, आगा अशर काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, मोहम्मद हसन, हबीब तनवीर। इसको ट्रिकी बेस्ड बनाकर सॉल्व किया जा सकता है। आगा अशर काश्मीरी पर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है।
हबीब तनवीर की अदबी खिदमत बहुत ही मुख्तसर है। इम्तियाज अली ताज के हवाले से भी हम बहुत कुछ जानते हैं। अक्सर उन पर जो सवालात बनाए जाते हैं उनके मशहूर ड्रामा अनारकली ही के इर्द गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। तो इन तीनों में से ऐसा किसी का ड्रामों का मजमुआ नजर नहीं आता जिसका उन्वान खून के धब्बे हो। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जहन में डेटा मौजूद है, अगर उसको सही सीक्वेंस में हम लगाने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिक जवाब खुलकर सामने आ सकता है कि ये ड्रामे का मजमुआ मोहम्मद हसन का है। इस तरह के और भी क्वेश्चन है, एक के बाद दीगर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क में कौन सा किस्सा बयान हुआ है? मनोहर और मदमालती की रुदाद मोहब्बत बयान हुई है। ये हमारे लेक्चर्स में बयान किया जा चुका है। हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर से इस्तेफादा नहीं किया है वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर नेट सेट की कॉलम को क्लिक करें और इन तमाम मसनवियों या दास्तानों के खुलासे को समाप्त करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13, पासबा के मुसन्निफ का नाम क्या है? ये तो नॉलेज बेस्ड है, इसमें किसी किस्म की ट्रिक काम नहीं आएंगी। जिसने स्टडी की है, जिसके पास डेटा अवेलेबल है, वही जवाब दे सकता है। पासपा ये इंशाइयों का मजमुआ है जिसके तख्लीकार रशीद अहमद सिद्दीकी है, यानी 13 का सही जवाब 3 है। क्वेश्चन नंबर 14, अशार दिए गए हैं और पूछा गया है कि कसीदे के किस जुज़्व से इसका ताल्लुक है। जाहिर सी बात है अज़ाए तरकीबी का याद होना जरूरी है और अज़ाए तरकीबी के बिना पर अशार को हम पहचान सकते हैं। जैसे कि इन अशारों में तारीफ नजर आती है, तौसीफ नजर आती है, मदह की झलकी नजर आती है, तो हम देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये अशार कसीदे के जुज़्व मदह से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जाफर जटली की तख्लीकात को किस मुहक्किक ने जटल नामा के नाम से हवाशी और तालिकात के साथ मुरतब किया है? अगर आपने दक्कन में उर्दू पढ़ी होगी, नसीरुद्दीन हाशमी की किताब, उसमें इसके हवाले से जवाब मौजूद है कि रशीद हसन खां इसके तख्लीकार है, मुरत्तिब है। क्वेश्चन नंबर 16, सादत हसन मंटू के अफसानवी मजमुए की निशानदेही कीजिए जो कि लज्जत संग है। 16 का दूसरा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, रस की अनोखी लहरें किसकी नज्म है? ये मीरा जी की नज्म है। क्वेश्चन नंबर 18, बिसात रक्स किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम मोहिउद्दीन का शेरी मजमुआ बिसात रक्स के नाम से शाये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है? तो ये नज्म है जोश मलिहाबादी की। तो 19 का सही जवाब होगा 4। क्वेश्चन नंबर 20, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसके हवाले से अब तक मुझे मुगालता है, मैंने ऑथेंटिसिटी चेक करने की कोशिश की है, खातिर ख्वाह माकुल जवाब हासिल नहीं हो पाया, इसलिए इस ज़िम्न में मैं खामोशी इख्तियार करना चाहूंगा। सीबीएसई जो आंसर की अपलोड करेंगी उसके मुताबिक हम इसका जवाब देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक शेर दिया गया और इसके शायर का नाम पूछा गया है। ये बड़ा मारूफ शायर है, बड़ा मारूफ शेर है जो कि फिराक गोरखपुरी का है। क्वेश्चन नंबर 22, ये दुरुस्त है कि नजीर के पास कोई अमीक फलसफियाना नजर नहीं है। एक कौल दिया गया है और पूछा गया है कि नजीर के बारे में ये ख्याल किस नाकिद के कलम का मरूनी मिन्नत है। ये इस तरह के तकरीबन 10 से 15 सवालात आए हैं जिसे स्टूडेंट्स ने काफी बोझल महसूस किया है। काफी टफ किस्म के सवालात इस तरतीब में पूछे गए हैं। जाहिर सी बात है हमने बागो बहार पढ़ी है, मसनविया पढ़ी है, लेकिन कोई ये थोड़ी याद रखने वाली चीज है कि ये लाइन किस इक्तबास से माखूज है, किस दरवेश ने इस जुमले का इस्तेमाल किया है, या इस लफ्ज से कौन सी मसनवी शुरू हुई है। अगर सीबीएसई बात करते हैं अदब की, रुझान की, कलमी खिदमात की, उसलूब की, तनकीदी नजरिए की, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स एक म्यारी सिमत में उसका सही जवाब दे सकते हैं, मगर ये इस तरह के सवालात शायद जंबल करने के लिए बयान किए गए होंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 23, दीवान रेख्ती ये किसकी तसनीफ है? इसके हवाले से गुज़िश्ता 2 दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था, उर्दू अदब की मुख्तलिफ किताबों से इस्तेफादा करने की कोशिश किया, लेकिन सिर्फ एक जुमला मुझे नजर आया दक्कन में उर्दू जो कि नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है, उसके सफा नंबर 232 पर यह लिखा हुआ था कि हाशमी बैजापुरी ये रेख्ती का मौजिद है। रेख्ती ये एक किस्म की सिंफ है जिसमें औरतों के मुतालिक बातें की जाती है या औरतों की जबान में बातें की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि औरतों का एक मखसूस उसलूब होता है बात करने का, तो इस अंदाज में, इस पैराए में जो बात करने का तरीका इजाद किया है वो हाशमी बैजापुरी ने किया है। तो लगभग हम ये समझ सकते हैं कि इसी की तरफ सीबीएसई ने ये सवाल कायम किया होगा।
अब तक मैं श्योर नहीं हूं कि दीवान रेख्ती के नाम से कोई दीवान है और जिसके तख्लीकार हाशमी बैजरपुरी है। देखते हैं कि सीबीएसई इसके हवाले से कौन सी आंसर की अपलोड करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 एक इबारत दी गई है और पूछा गया है कि ये किस किताब से माखूज है। तो यादगार गालिब देखने पर महसूस होता है कि ये इबारत यादगार गालिब से अखज की गई है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब 4th है। क्वेश्चन नंबर 25 उसमें भी एक इबारत दी गई है और पूछा गया है। तो इबारत को पढ़ने के बाद हमारे व्यूअर्स कम से कम इतने तो कैपेबल है, इतनी एबिलिटी तो उनके पास है कि जुमला देखकर पहचान सकते हैं। चूंकि पेंशन का जिक्र किया गया है और अपनी कैद हयात का तस्करा इस इबारत में किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी इबारतें, ऐसे जुमले आदमी उसी को लिखेगा जो अपने खूनी रिश्ते से ताल्लुक रखता होगा, जो अपना करीबी होगा, जिससे इस तरह की बातें शेयर की जाती होंगी। यूसुफ मिर्जा जो कि मिर्जा गालिब के रिश्तेदार थे, तो इस तरह से ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन को हम अपने डेटा के एनालिसिस के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब 3 है, यूसुफ मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें भी मैं जंबल हूं, यहां पर अफसानवी मजमूए के नाम दिए गए हैं, लेकिन सही जवाब के हवाले से मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा हूं। मेरे एतबार से पहला, दूसरा और चौथा जुमला ये सही है। इस एतबार से अलिफ जीम दाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा जवाब सही होना चाहिए। इसको इस तरह देख सकते हैं कि अन्य दाता और 3 गुंडे, ये तो हम जानते हैं कि कृष्णचंद के अफसानवी मजमूए है। अलिफ में भी नजारे दिया है और दाल में भी नजारे दिया है, इस तरह से दोनों भी सही होंगे। और चूंकि नजारे कृष्णचंद के अफसानवी मजमूए का नाम है, तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अलिफ, बा और दाल ये सही जवाब होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि मरसी के कुछ बंद पेश किए गए, इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं माफी का ख्वाह हूं। क्वेश्चन नंबर 28 ये दास्तान से ताल्लुक रखता है। हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि हमने बागो बहार का खुलासा अपलोड कर दिया है, फसाने अजायब का अपलोड कर दिया है, सबरस का खुलासा अपलोड कर दिया है। इन तीनों दास्तानों में शहजादा मौजुद्दीन नाम का कोई किरदार नजर नहीं आता, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसका सही जवाब बोस्तान ख्याल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। क्वेश्चन नंबर 30 ऐश बाई तवाइफ किस मसनवी के किरदार है? ये ख्वाब ख्याल का है। क्वेश्चन नंबर 31 रानी केतकी की कहानी, हमने इस पर भी एक लेक्चर अपलोड किया था और उसमें राजा जगत प्रसाद के गुरु को हमने काफी बेहतर अंदाज में पेश किया था, उसका नाम महेंद्रगढ़ है। इस तरीके से ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 एक इबारत दी गई है और पूछा गया कि इसके तख्लीककार कौन है? तो देखकर ही पता लगता है कि ये पुरानी किस्म की उर्दू इस्तेमाल की गई है। इंशा का जो अंदाज है वो बड़ा ही अछूता है, निराला है। रजब अली बेग सुरूर को देखा जाए तो मुसज्जा और मुकफ़ा इबारतें लिखने के आदी है, तो ये सादा और सलीस नजर आ रही है, जो कि देन है फोर्ट विलियम कॉलेज की। और फोर्ट विलियम कॉलेज के बड़े ही मारूफ राइटर गुजरे हैं मीर अमन, जिनकी 2 किताबें आई है, एक बाग बहार, दूसरे गंज खूबी। तो इस तरह हम पहुंच सकते हैं नतीजे पर कि इबारत मीर अमन देहलवी की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 एक शेर दिया गया और पूछा गया कि किस मजमून के इख्तिताम इस शेर पर होता है। जाहिर सी बात है इस तरह के सवालात को याद रखना या सॉल्व करना ये बड़ा ही कठिन है। इसका सही जवाब सर सैयद अहमद और उर्दू लिटरेचर है। क्वेश्चन नंबर 34 इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नजर आते हैं। इसके हवाले से मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन आमतौर से प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत जो है वो मनफी माना में देखी जा सकती है। उर्दू अदब का मुताला करने वाले जानते हैं कि प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद बहुत ज्यादा मुतासिर थे मगरबी अदब से और उन्होंने हमेशा मशरिकी अदब को निशाने हदब बनाया है। तो चूंकि ये जुमला एक निगेटिव थिंकिंग की तरफ इशारा करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जुमला कलीमुद्दीन अहमद का है। क्वेश्चन नंबर 35 एक किरदार दिया गया और पूछा गया कि सादत हसन मंटू के किस अफसाने से इसका ताल्लुक है? तो इसका सही जवाब 4th है, बाबू गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 33 नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? यह है ख्वाजा अहमद अब्बास का। क्वेश्चन नंबर 37 कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नजर कितनी जिल्दों में छपी है? तो 2 जिल्दों में शाये हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 39 खमखाना जावेद क्या है? तो ये एक तस्करे की किताब है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर जुमरे दिए गए सुरूर जहाबादी की नज्मों के, इसका सही जवाब 4th है, अलिफ, बा और दाल। क्वेश्चन नंबर 41
एक इबारत दी गई और पूछा गया कि नैरंग ख्याल के किस मजमून से इसका ताल्लुक है, तो इसका ताल्लुक सैर जिंदगी से। इसके इसी किताब से एक सवाल और पूछा गया है जो कि आगे आया है। तकरीबन इस किताब से 3 सवाल इस साल पूछे गए थे सैर जिंदगी के हवाले से। और नैरंग ख्याल का सेकंड पार्ट में कितने इंशाइए लिखे गए हैं, तो तकरीबन 2 सवाल ऐसे थे जिसका जवाब पेपर ही में मौजूद था। अगर स्टूडेंट ने ध्यान दिया होगा तो दोनों सवाल को सही तरीके से हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 42, सादत हसन मंटू ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किस अफसाने में किया है, तो इसका सही जवाब है राम खिलावन। क्वेश्चन नंबर 43, मसनवी सैरुल बयान पर पूछा गया है सवाल। मसनवी सैरुल बयान का मुकम्मल खुलासा तनकीदी नजरिए पर मबनी किरदारों का जायजा हमने अपलोड कर दिया है अपने नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स वहां से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसका सही जवाब नजमुन निसा है। क्वेश्चन नंबर 44, तसलसल किसकी नज्म है, तो ये नज्म अख्तरुल ईमान की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, किस अदीब के मजामीन का मजमुआ संग खश्त है, तो इसका सही जवाब है कन्हैया लाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 46, दिल किसी का दोस्त नहीं किसका अफसानवी मजमुआ है, तो ये कृष्णचंद का अफसानवी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया, अशार दिए गए और पूछा गया कि किस दरवेश ने अपनी सैर की इब्तिदा इससे की थी। ये भी बड़ा अजीब गरीब सवाल है, लेकिन बहरहाल इसका सही जवाब तीसरा दरवेश है। क्वेश्चन नंबर 48, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है, तो ये दबीर के मरसियों का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, ए जनाब मीरान साहब अस्सलाम वालेकुम, हजरत आदाब, कहो साहब आज इजाजत है। गालिब ने खत किसके नाम लिखा था, मीर मेहंदी मजरू के नाम गालिब ने खत लिखा था। क्वेश्चन नंबर 50, शेर शोर अंगेज जिल्द अव्वल के दिबाचे के आखिरी बाब का उन्वान क्या है, इसका सही जवाब शेर शोर अंगेज है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि किताब का नाम भी यही है, तो जिल्द अव्वल के दिबाचे के आखिरी बाब का उन्वान ये कैसे हो सकता है। और इस तरह से उन्होंने इस जवाब को छोड़कर बकिया के 3 जवाब पर टिक मार्क किया होगा। ये एक ट्विस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे स्टूडेंट्स को सही तरीके से हल करते आना चाहिए और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे पास नॉलेज होगी।